एपिसोड की स्टार्टिंग बेन के रूम से होती है। बेन ने अपना कमरा बहुत ज्यादा गंदा किया होता है। बेन सो रहा होता है कि एक जेलीफिश लाइक क्रिएचर बेन पर हमला करता है। ये क्रिएचर बेन के चेहरे पर चिपक जाता है। बेन एनआरजी की फॉर्म में आकर उसको उतार देता है। बेन कमरे को चेक करता है मगर वहाँ ऐसी किसी क्रिएचर का नामो निशान नहीं होता और टीवी भी खुद ब खुद चलने लगता है। बेन अपने रूम से निकलकर अपने पेरेंट्स की तरफ जाता है मगर सारा घर एकदम खाली होता है। फिर बेन के सामने डीएन एलियंस आता है। बेन और डीएन एलियंस के दरमियान फाइट होती है। उससे फारिग होने के बाद बेन नोट करता है सारा मोहल्ला ही खाली है। हर घर बिल्कुल खाली है। किसी इंसान के दूर दूर तक कोई उसार नजर नहीं आते और डीएन एलियंस भी गायब हो जाता है। बेन केविन और ग्वेन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है मगर कम्युनिकेशन सिस्टम भी काम नहीं कर रहा होता। बेन खुद जाकर उनसे मिलना चाहता है लेकिन अब की बार विलगैक्स उसका रास्ता रोक देता है और तो और बेन की कार के टुकड़े भी कर देता है। बेन गोप में आकर विलगैक्स का मुकाबला करता है। बेन विलगैक्स से अपने पेरेंट्स के बारे में पूछता है जिस पर विलगैक्स बस खामोश रहता है। बेन उसे बार बार बातें करने पर उकसाता है पर विलगैक्स कुछ भी नहीं बोलता जो कि बेन को थोड़ा अजीब लगता है। बेन स्पाइडर मंकी में आ जाता है। विलगैक्स उसे भी उठाकर दूर फेंक देता है। बेन नॉर्मल हो जाता है। बेन विलगैक्स से भागता है क्योंकि अल्टीमेट्रिक्स रिचार्ज हो रही होती है। सामने से एक ट्रक आ रहा होता है। बेन का रास्ता रोके विलगैक्स ट्रक के सामने आ जाता है। ट्रक और विलगैक्स की टक्कर हो जाती है। ट्रक का कुछ उम्र बन चुका होता है। बेन देखता है तो ना उसे विलगैक्स मिलता है और ना ही ट्रक का ड्राइवर नजर आता है। बेन ऑन फुट केविन के गैराज की तरफ जाता है। बेन को वहाँ भी केविन नहीं मिलता। हाँ अलबत्ता इस बार उसको एग्रीगर मिल जाता है। बेन लोडस्टार में कन्वर्ट होकर उससे लड़ता है। बेन महसूस करता है कि एग्रीगर भी उससे बात नहीं कर रहा। उससे फारिग होकर बेन जूली से मिलने का सोचता है और केविन की कार लेकर जूली के घर की तरफ जाता है। इस बार बेन मायूस नहीं होता। उसे जूली घर पर ही मिल जाती है पर जूली भी बाकी सबकी तरह बेन से बात नहीं करती। शिप की मदद से जूली भी बेन पर अटैक करने लग जाती है। बेन की समझ से बाहर था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। सब कहाँ चले गए और कोई उससे बात क्यों नहीं कर रहा। जूली भी बाकी सबकी तरह मंजर से गायब हो जाती है। अब बेन ग्वेन के पास जाने के लिए निकलता है। रास्ते में हैक्स उससे लिफ्ट मांगता है। बेन अब कोई खतरा मोल नहीं लेना चाहता था इसलिए वो किसी के लिए गाड़ी नहीं रोकता। थोड़ा दूर जाकर फिर से हैक्स से इशारा देता है। बेन फिर से इग्नोर कर देता है। अब की बार हैक्स गाड़ी के सामने आ जाता है। बेन की गाड़ी के एक्सीडेंट होते होते बचता है। बेन और हैक्स की फाइट होती है जिसमें बाकी सबकी तरह हैक्स भी एकदम गायब हो जाता है। उसी वक्त वहाँ केविन और ग्वेन आ जाते हैं और पूरी एपिसोड में ये पहली बार था जब बेन के अलावा किसी और की आवाज़ सुनने को मिलती है। केविन और ग्वेन उसको इतने सारे दुश्मनों से अकेले लड़ने पर अप्रिशिएट करते हैं और साथ गुस्सा भी होते हैं कि बेन कुछ भी नहीं करता और हर बार ही जीत जाता है। उन दोनों को छोड़कर हर पावर हमेशा बेन को ही क्यों मिलती है। दोनों बेन से अल्टीमेट्रिक्स मांगते हैं। बेन को इन दोनों से भी डर लगने लगता है। बेन उनसे बचता हुआ भागता है। केविन उसे ढूंढ लेता है। जब केविन को महसूस होता है कि बेन उसे अल्टीमेट्रिक्स नहीं देगा तो वो खुद ही उसकी पावर को हासिल करने के लिए अल्टीमेट्रिक्स को ऑब्जर्व कर लेता है जैसे उसने एग्रीगर को हराने के लिए किया था। केविन एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। ग्वेन एनोडाइट में आती है। बेन उससे केविन के लिए हेल्प मांगते हैं। ग्वेन उसकी हेल्प करने के बजाय अल्टीमेट्रिक्स मांगती है। अब बेन की बर्दाश्त की भी हद हो जाती है। बेन एम्फीबियन में आकर केविन को शॉक देता है। केविन मॉन्स्टर के रूप से निकल आता है और मर जाता है। ग्वेन बेन पर मजीद गुस्सा होती है। फिर भी वो बार बार बेन से अल्टीमेट्रिक्स मांगती है। बेन को थोड़ा शक होता है कि ग्वेन को केविन की फिक्र होने की बजाय अभी भी अल्टीमेट्रिक्स की ही पड़ी है। बेन ग्वेन को पकड़ लेता है। बेन समझ जाता है कि ये ग्वेन नहीं बल्कि ग्वेन के रूप में अल्बीडो है और बेन ये भी समझ जाता है कि वो इस वक्त ड्रीम वर्ल्ड में है। असल में अब तक बेन ख्वाब में होता है और जो जो वो देख चुका था या कर चुका सब ड्रीम में होता है। अल्बीडो बेन से भागता है। बेन उसके पीछे जाता है। बेन उसको ढूंढता हुआ समूती पहुंचता है। ये बात भी काबिल जिक्र है कि अल्बीडो बेन की तरह एलियंस फॉर्म में खुद को ट्रांसफर कर सकता है। बेन पर किसी भी एलियन के वार का कुछ असर नहीं होता। अल्बीडो समझ जाता है कि बेन ने खुद को ड्रीम ईटर से आज़ाद करवा लिया है इसलिए उस पर किसी चीज़ का असर नहीं हो रहा। अल्बीडो वो ही जेलीफिश लाइक क्रिएचर हाथ में ले लेता है। असल में ये क्रिएचर ड्रीम ईटर एलियन था जो इंसान के दिमाग पर कंट्रोल करके उसे बुरे बुरे ख्वाब दिखाता है। अल्बीडो जैसे ही ड्रीम ईटर लेकर बेन की तरफ बढ़ता है उसके पाँव के नीचे गिरा पड़ा समूथी आ जाता है जिस पर फिसलकर अल्बीडो गिर जाता है और ड्रीम ईटर उस पर ही गिर जाता है। सीन फिर से बेन के रूम में शिफ्ट होता है। उसके साथ ग्वेन और केविन भी होते हैं जबकि अल्बीडो बेन की जगह पर गिरा पड़ा होता है। असल में जो ड्रीम अब तक बेन देख रहा था वो बेन नहीं बल्कि अल्बीडो का ड्रीम होता है। सब अल्बीडो ही देख रहा होता है बेन के रूप में। बेन केविन और ग्वेन सोचते हैं पता नहीं अल्बीडो क्या ख्वाब देख रहा होगा। लास्ट में अल्बीडो का ख्वाब दिखाया जाता है। अल्टीमेट्रिक्स के सारे एलियंस अल्बीडो की तरफ बढ़ते हैं और अल्बीडो डरा सहमा एक कोने में बैठा होता है। इसी के साथ ही एपिसोड खत्म हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।